डीप स्टेट पास्ट में था, आज भी है, और मुझे लगता है कि डीप स्टेट फ्यूचर में भी रहेगा। कोई डीप स्टेट को हटा नहीं सकता। ये पर्सन टू पर्सन परसेप्शन है कि किसको कौन डीप स्टेट मान रहा है। जहां तक कि बट डीप स्टेट का मेन जो इनविजिबल होके पावर को शेयर करना और ओनली वन पर्पस है, मनी कैसे बनाया जाए, कैसे पैसा बनाया जाए। सर ये सब इन सब चीज को देखते हुए, जैसे आपने कल जो बताया था कि एग्रो केमिकल, एग्रीटेक, और जो आपको म्यूटेटेड जो आपका जीन चेंज करके जो फूड प्रोसेस करके आपको हमको मिल रहा है मार्केट में, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है सर कि फिर हम कहाँ से खाना लें, कहाँ से खरीदें, कैसे अपने आप को डीप स्टेट के चंगुल से बचाएं। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव लेवल पे क्या कर सकते हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो सकता है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इंडिविजुअल लेवल पे तो ऐसा है जो मैं हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में, जैसे टाइटेनियम में हमारी जब अभी नेटवर्किंग मीट हुई 2 बार, तो हमने यही बात करी कि एक लैंड लेनी पड़ेगी इकट्ठे मिलके। उस लैंड में अपना ही एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, जिसको ऑर्गेनिक नहीं, मैं एक्चुअली ऑर्गेनिक एंड बियॉन्ड जीएमओज, मे बी मिलेट्स। अपनी ही देसी गाय रखनी पड़ेगी विदाउट इंजेक्शंस। यानी कि वो एक्चुअली में हमें खुद ही करना पड़ेगा। मतलब इसको मैं अगर लॉजिकली और रख पाऊं, हम अपने बच्चों की बेटर जिंदगी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम पैसा जोड़ के उनको दे जाए। पैसे को इंजॉय करने के लिए उनको सेहत चाहिए। करेक्ट। हम वो चीज भूल गए, क्योंकि हमें नैरेटिव क्या दिया गया कि भैया तुम भाई लगे रहो, तुम पैसा कमाने में लगे रहो। हम सब पैसा कमाने में लग गए। कोई भी बिगर पिक्चर ये नहीं देख रहा कि अल्टीमेटली अपने बच्चों के लिए, जिनके लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं। हालांकि मेरी तो एक थ्योरी ये भी है, मैं कई बार गवर्नमेंट को भी प्रपोज किया कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि जो जनरेशन कमा रही है, तो जब वो जनरेशन वाला बंदा जो कमा रहा है, जब वो हो जाए, तो उसका कुछ भी इनहेरिटेंस उसकी नेक्स्ट जनरेशन को दो ही ना। तो मैंने उसका फायदा क्या होएगा? जो प्रेजेंट जनरेशन वाला है, जो इतना और भाई साहब पागलों की तरह काम कर रहा है अपने बच्चों के लिए, वो जिंदगी अपनी इंजॉय करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बच्चों को कहेगा देख भाई, मेरे बाद तो सब खत्म हो जाना है, मेरे होते हुए तो जिंदगी की ऐश कर ले, तो मेरा मेरा ख्याल रख, ऐश कर। जब मैं नहीं हूं तो उसके लिए काबिलियत ले ले, क्योंकि मेरे बाद तो भाई तू ऐश कर नहीं पाएगा। तो आप सोचो, उससे सारी करप्शन से लेके, ब्लैक मनी से लेके, ब्लैक मार्केटिंग से लेके, जो इश्यूज हैं सब खत्म हो जाए। कि मतलब जो जनरेशन जो कमा रहा है, जैसे ही वो गया, उसकी वाइफ को लेटर से ट्रांसफर हुआ, और जब दोनों गए तो थैंक यू वेरी मच, चैप्टर क्लोज। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा बेचारा डे 1 से अपनी सक्षमता की बात करेगा कि भैया बापू मदर के बाद मेरे को खुद ही करना है जो करना है। तो ये मैं तो ये थ्योरी कई बार गवर्नमेंट को दी है, मैंने इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बट आई एम अज्यूमिंग कि वो थ्योरी लागू नहीं करते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके भी अपने हिडन इंटरेस्ट हैं। तो हालांकि इसके एडवांटेज बहुत है, आप उसको सोचोगे तो बहुत एडवांटेज है। मैं तो पूरे आराम से एक एक दो दो घंटे पूरा एलेबोरेटिव सेशन दिया उनको, पूरा सारी जड़ खत्म करने के लिए। मैंने कोई रिलीजन का इशू नहीं होएगा, कोई कास्टिज्म का नहीं होएगा, कोई पावर का इशू नहीं होएगा, कोई पॉलिटिक्स का इशू नहीं होएगा, कोई पैसे ऐंठने का इशू नहीं होएगा, कोई मारामारी नहीं होएगा, कोई नैरेटिव नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। लोग आएंगे, अपनी जिंदगी में मेहनत करेंगे, अपनी मस्ती करेंगे, उनकी मेहनत उनकी मस्ती के दौरान उनके बच्चे ऐश करेंगे, तो बच्चे भी बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे, और अपनी पढ़ाई भी प्रॉपर करेंगे, स्किल सेट भी लेंगे वगैरह वगैरह। समझ रहे हो ना? तो एक ये मैकेनिज्म आना चाहिए। बट अगर लेटर से मैकेनिज्म नहीं आता, तो उसके लिए हमें ये आज सोचना पड़ेगा कि हमें ही खुद खेती बाड़ी पे पहुंचना पड़ेगा। ऑब्वियसली अकेले आदमी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने अभी टाइटेनियम मीट में क्या बात करी कि भैया इकट्ठे मिल लेते हैं। इसलिए हम लाइक माइंडेड कम्युनिटी ले रहे हैं पोर्टफोलियो एजुकेशन। लाइक माइंडेड लोग ही ले रहे हैं टाइटेनियम। फिर लाइक माइंडेड लोग जो हैं, हम बार बार मैं क्यों कहता हूँ भैया फैमिली के साथ आओ, मुझे दिख रहा है जो फैमिली के साथ आ रहा है यही रहेगा। अल्टीमेटली जो फैमिली के साथ नहीं आ रहा, तो यानी कि ये भाई जो अपनी बीवी को लेकर नहीं चल सकता, या अपने बच्चों को लेकर नहीं चल सकता, वो पूरी कम्युनिटी को कहाँ लेके चलेगा? समझ रहे हो आइडियोलॉजी? तो अगर वो चल ही नहीं सकता, अगर वो अपनी बीवी को मना के लेकर नहीं आ सकता, अगर वो अपने बच्चों को मना के लेकर नहीं आ सकता,
तो अगर वो कपल एज अ कपल ही नहीं आ सकता, अगर एज अ फैमिली नहीं आ सकता, तो कम्युनिटी क्या डेवलप होगी? क्योंकि जो हम सोच सोच रहे हैं वो कम्युनिटी ही तो होगी ना, कोऑपरेटिव कम्युनिटी होगी, जहां पे भाई कोऑपरेटिव कम्युनिटी में लैंड होगी, वहीं पे हमें कॉमन हमारे घर होंगे, वहीं पे ऑर्गेनिक नॉन जीएमओ हम खेती बाड़ी कर रहे होंगे, वहीं पे हम मे भी बच्चों को पढ़ा भी रहे होंगे, वहीं पे एक हमारा गुरुकुल भी होगा। वापस गांव की जिंदगी की तरफ, मतलब अपना ही एक गांव होएगा, है ना? करेक्ट सर। करेक्ट है ना? तो ऑब्वियसली ये इस तरह कोई नहीं सोचेगा। हर कोई क्या सोच रहा है? हर कोई सोच रहा है भैया पैसे पहले पहले कमाने हैं, किसके लिए? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। कमा ले यार, हेल्थ रहनी नहीं। वैसे भी आज सर कहाँ है अभी हेल्थ? आप। कई लोगों में हेल्थ कहाँ है? आप उनको को सीढ़ियाँ, भाई साहब ये आजकल के यंग बच्चे, मतलब आपने देखा यूनिवर्सिटी में जब मैं जाता हूँ तो वहां पे मैं देखता हूँ लिफ्ट के बाहर बच्चे खड़े होते हैं, 4 फ्लोर तक वो लिफ्ट जाती है। वो भाई साहब तब तक मैं ऊपर जाके नीचे जाके ऊपर जाके नीचे जाके 2-3 बार कर लूँ, बच्चा फिर भी वहीं पे खड़ा रहता है, और वो थका हुआ बच्चा जब लिफ्ट आता है, वो लिफ्ट के अंदर घुसने में इतना टाइम लगता है जितने देर में मैं एक पूरा फ्लोर चढ़ जाऊँ। वो इतना थका हुआ बच्चा है, और वो लिफ्ट का इंतजार चौथे फ्लोर के लिए नहीं, फर्स्ट फ्लोर के लिए भी करता है। कई बार जब मेरे हाथ में सामान होता है और जब मैं लिफ्ट के अंदर जाता हूँ और जो बच्चा बेचारा वेट कर रहा होता है बड़ी देर तक, और मैं भी वेट कर रहा होता हूँ कि मेरे पास सामान होता है, और जो लिफ्ट के अंदर घुसता है, जो वो पहला बटन दबाता है, तो मेरा मन करता है भाई पहले इसके माँ बाप से मैं मुलाकात करना चाहूंगा कि तेरा बच्चा जिंदगी में भाई एक फ्लोर नहीं सीढ़ियां चढ़ सकता यार। मतलब ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। वो जिंदगी में एक फ्लोर नहीं चढ़ सकता, उस फ्लोर को चढ़ने के लिए 5 मिनट लिफ्ट का इंतजार कर रहा है, और लिफ्ट बड़ी स्लो आ रही है, और वो फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए खाली आता है, उसके हाथ में रजिस्टर भी नहीं है, और आधा तो सोया हुआ है, कहीं वहीं पे गिरी जाएगा, बाल उसके बिखरे हुए। क्या करेगा ये? तो इसको तो जीएमओ चाहिए ही नहीं, इसके रग रग में जीएमओ वैसे ही आ गया बेचारे। समझ रहे हो ना? सर आपने जो बोला कि सर जो हम पैसा सेव करते हैं, दो टाइप का जो थिंकिंग है जो मेरे अनुसार से, एक वेस्टर्न थिंकिंग और एक अपना इंडियन या एशियन थिंकिंग की। वेस्टर्न कल्चर में मैंने देखा है कि लोग अपना पैसा कम सेव करते हैं, अपने आप पे खूब ऐश करते हैं। और हम इंडियंस या हम एशियन अपने पैसे सेव कर करके और बैंक बैलेंस करके और अपने बच्चों को दो के चले जाते हैं। तो ये तो सर हमको लगता है कि सर ये दो डिफरेंट कम्युनिटी का अलग अलग थिंकिंग है, बट फिर नहीं, भी। वो भी एक नैरेटिव है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिन्होंने रिजर्व करेंसी बनाई है, वो हमेशा कहता है लिव टुडे, क्योंकि उनकी मार्केट चलती है कंज्यूमरिज्म के ऊपर। कंज्यूमर मार्केट है। अगर लोग आज ऐश नहीं करेंगे तो उनकी इकोनॉमी चलेगी। इसलिए आप देखो 30% अच्छा। ऑफ द वर्ल्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन वो यूएस करता है। करेक्ट। एंड यूएस की ओवर इकोनॉमी, कंजम्पशन। 65 से 70% चलती कंजम्पशन कंजम्पशन के कारण है। तो इसलिए उन्होंने वो थीम बनाया हुआ है कि भैया तुम लिव टुडे। क्यों? हु विल टेक केयर ऑफ टुमारो? गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ टुमारो। हाउ? बिकॉज दे वर एबल टू प्रिंट अनलिमिटेड मनी, बट नाउ दे आर नॉट एबल टू। तो अब ये नैरेटिव चेंज हो जाएगा। अब लोग क्या कहेंगे? भाई स्टेट इज नॉट फीडिंग अस, स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग अस, तो वी नीड टू सेव फॉर टुमारो। समझ रहे हैं ना? तो वो नैरेटिव है, वो आइडियोलॉजी नैरेटिव से बनाई गई है, क्योंकि उनकी पावरफुल करेंसी बनी थी इसलिए। बट हमने देखा है सर, हम लोग ज्यादा पैसा सेव करते हैं एज कम्पेयर टू मतलब यूरोपियंस या अदर नेशनलिटी। क्योंकि मैंने बताया ना, हम पिछले, देखो पहली बात तो, अगर हम सनातन इकोनॉमिक मॉडल पे जाएं तो हमें कहा जाता था कि भैया पहले तो लूटो शुभ लाभ से, यानी कि जो लाभ हो वो शुभ हो। शुभ लाभ यानी कि जो आप बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं, देयर हैज टू बी सम एथिक्स, कि भैया कितना कमाना है यार, 10%, 20%, जिसको हम कहते हैं सवा, यानी कि कॉस्ट है ठीक है, 25%, 20% एक कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन होता है, नो प्रॉब्लम। फिर उसमें से हम कहते थे थोड़ा सा हम सोसाइटी को देंगे, धार्मिक स्थानों को देंगे, सोसाइटी को देंगे, कुछ सोसाइटी के लिए करेंगे, ठीक है ना? तो यानी कि वो उस लिहाज से, और फिर थोड़ा हम सेव करेंगे फॉर एन अगली डे, कभी रेनी डे आ जाए तो हमारे पास सेविंग्स हो। मगर इतना लूट के जब ये मुगल्स और ये लेटर से अंग्रेज लेके गए, तो भैया फिर हमारी आइडियोलॉजी सेम हुई, क्योंकि हम गरीब बन गए। तो गरीब बन गए तो हमने हमें ये लगा कि यार गरीब बन गए, कहीं आने वाले समय में गरीबियत का जो नजारा है वो हमारा बच्चा ना देखे, तो यार हमें ज्यादा सेव करना चाहिए। इसलिए हम चेंज, इसलिए हमने सोसाइटी के लिए करना कम कर दिया।
धार्मिक स्थलों के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो गया। सिंस धार्मिक स्थलों के लिए कंट्रीब्यूशन कम हो गया, तो ऑब्वियसली वो धर्म धीरे धीरे करके वीक होने लगा। जहां पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, वो धर्म का प्रचार ज्यादा हो रहा है। मतलब मैं धर्म के साथ इसलिए लिंक कर रहा हूं क्योंकि धर्म के साथ एकजुट किया जा रहा है, करा तो बांटा ही जा रहा है अल्टीमेटली। मैं कह रहा हूं आप एक सिंगल जनरेशन कर दो कि जो आदमी पैसा कमा रहा है, इसके जाने का पैसा खत्म, चैप्टर क्लोज। कोई धर्म जाति कुछ ना रहा, सारे बड़े बट अच्छे सर इंसान आपने बन जाएंगे। आपने जो फर्स्ट डीप स्टेट का जो ये दिया था वेबिनार, उसमें भी आपने ये बताया था कि जब भी एंट्री हुई तो रिलीजन को ही लेके, ताकि लोग यूनाइट होंगे तो रिलीजन के बेसिस पे ही। बराबर तो है। जो डीप स्टेट आया जैसे पॉप, वो लोगों ने रिलीजन को ही लेके अपने आप को एक्सपेंड करने के, हम अपनी फैमिली के लिए नहीं कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने रिलीजन के लिए जरूर कुछ कर सकते हैं, जो पहले का कंसेप्ट था। बिल्कुल, क्योंकि रिलीजन से एकजुट हो जाता है आदमी, उसके इमोशंस जाग जाते हैं, वो चढ़ावा दे देता है, पैसे दे देता है। तो सर ये किसी दूसरे रिलीजन में है और हमारे इंडियन जो भी रिलीजन, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, तो हमें ये क्यों कमी है सर कि? क्योंकि पैसे ही कमी होगी ना। ओके। जब आफ्टर मुगल। पैसा ही जब लूट के ले गए, तो हमारे रिलीजन की जो पावर थी वो कम हो गई। इसलिए सनातन धर्म की पावर कम हो गई। एक्चुअली हिंदू वॉज नेवर अ धर्म। हिंदू तो ये बेचारे सिंधु को बेचारे हिंदू हिंदू करते हुए उनकी जबान में स नहीं बोल पाते। अदर इट ऑल सनातनी। ऑल सनातनी मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग धर्म कह लो। अब आज देखो आप, मतलब यूएस में आई थिंक 3-4 हजार साल पहले वाला शिव की मूर्ति निकली अभी यूएस में। यूएस में 3-4 हजार साल पहले वाली मूर्ति निकली, यार कमाल है। अभी यूरोप में पता नहीं 2-3 हजार साल पुराने सूर्य भगवान जी का वो मिला है, पता नहीं कौन सी जगह पे। आप थोड़ा गूगल करोगे मिल जाएगा। तो 3-4 हजार साल पहले, यानी कि भाई सारे वर्ल्ड में नेचर्स ऑफ यूनिवर्स को ही, पावर्स ऑफ यूनिवर्स को ही पूछते होंगे। करेक्ट। ठीक है ना। तो इसलिए थैंक यू सर। हमें क्या करना चाहिए, मैंने उसका आंसर दिया। और अगर आप ये मेरे से पूछो कि सोसाइटी क्या करेगी, सोसाइटी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हमसे ही सोसाइटी बनती है। पहले हम करेंगे तो सिंपल है, हम करेंगे तो शायद हमें देखा देखी हमारी बहन करे, हमारा भाई करे। वो करेंगे तो शायद हमारी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ करे। फिर हमारा शायद कोई पक्का दोस्त करे। फिर जाके सोसाइटी शुरू हुई। आज इन्होंने फ्लैट सिस्टम है भाई, कोई सामने वाले पड़ोसी को नहीं जानता कौन है अंदर, जाने आने का समय ही नहीं है। ठीक है ना, हर कोई मतलब अपने कबूतर खाने में बिजी है। तो इसलिए सर सोसाइटी नहीं करेगी। तीसरा, गवर्नमेंट। रिटर्न टू नेचर जो बोल रहे हैं सर, वो सर अब इतना बैक, इतना हम आगे बढ़ चुके हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं खेती करना या, सर ये फिजिबल है सर, पॉसिबल है सर? तो थोड़ा पॉसिबल, जो फिजिबल मेथड है उसके बारे में कुछ बताइए सर। पॉसिबल ही है ना, इसमें क्या मतलब, आई मीन टू से, इसमें देखा जाए तो पुराने जमाने में एक एग्जांपल लेते हैं, लेडी चक्की घुमाती, तो उसके इंटेस्टाइन की कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, मतलब लोअर हाफ में कभी जिंदगी में उसके प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज यूटरस निकल रहा है, सिस्ट पैदा हो रही है, बैक का इशू है, पेट का ये जो पूरा इंटेस्टाइनल इश्यूज है, ओवरी का चैलेंज है, मेंसुरेशन का चैलेंज है। सिंपल लॉजिक, एक चक्की पीसने से भाई साहब इतना काम होता है। समझ रहे हो ना। कुकड़ू स्टाइल में बैठ के खेती बाड़ी होती थी, तो कुकड़ू स्टाइल में भाई साहब सारा आपका इंटेस्टाइन सही हो। साड़ी पहनते थे तो साड़ी में नाभि में पूरी धूप लगती थी। नाभि में पूरी धूप का मतलब पूरा विटामिन डी भाई साहब सब आ गया। मतलब मैं एक छोटे छोटे लॉजिक से चल रहा हूँ। तो इसलिए अगर हम कहें फिजिबल, ये तो फिजिबल है ही है। मतलब मैं कौन सा कह रहा हूँ कि भाई साहब पूरे आपको क्या कहते हैं, ट्रैक्टर चला के या हल चला के पूरा। मैं तो उसकी बात कर ही रहा, जो मिलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस मिलेट्स को वैसी बीज आप वैसी फेंक दो, पानी भी नहीं चाहिए, वैसी उग जाएंगे। जो मैं पॉजिटिव मिलेट्स की बात कर रहा हूँ, उसको पानी नहीं चाहिए। कई लोग कहेंगे ट्यूबवेल कहाँ से लाएंगे, पानी चाहिए ही नहीं। एक बारिश में वो भाई साहब उपज हो जाएगा। मगर वो मिलेट्स हमसे छुपाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन मिलेट से फिर बीमारियां नहीं होंगी यार। अगर लेटर से आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर मिलेट्स को प्रॉपरली प्रमोट करने लग जाए,
बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा भाई, पूरा फार्मा माफिया, बहुत क्लेश हो जाएगा। वो बोल ही नहीं सकते, इसलिए वो दबे दबे अक्षरों में कह रहे हैं कि मिलेट्स को प्रमोट करो, हिंदुस्तान का खाना बड़ा हेल्दी है, हमारी खिचड़ी बड़ी हेल्दी है, हमारी इडली बड़ी हेल्दी है। वो हेल्दीपन से बात कर रहे हैं, एक दबी दबी टोन में। आज के में तो इडली भी भाई साहब डिफरेंट हो गई है। वो जो इडली पहले थी वो दूसरे चावल की होती थी, आजकल तो चावल ही भाई साहब वो दूसरा जीएमओ वाला है। खिचड़ी जो होती थी वो खिचड़ी एक अलग तरीके की होती थी, आज तो खिचड़ी में भी स्वाद अलग है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि वो रूट्स पे छोटी छोटी चीजें थी एंड उसी में इंजॉयमेंट था, उसी में इंजॉयमेंट मिलेगा, यानी कि उसी में इंजॉयमेंट मिलेगा। हम वैसा वर्षा सोच रहे हैं कि यार अगर वही करेंगे तो भैया पैसे कैसे कमाएंगे। सर पैसे कमाने की बात नहीं है सर, वो सर अब अभी के जैसे जहां भी हम हैं वहां की उस सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है। अब आप देख बोलिए सर, लोग घर में झाड़ू लगाना छोड़ के रोबोट रख लिया है हाँ हाँ, तो मैं वही क्लीनिंग। कह रहा हूँ ना, जैसे अब आप सिंगापुर में, कोई दुबई में, कोई कनाडा में, कोई यूएस में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। अब हमने एक स्टेज पे तो उनको ले आए, इकट्ठा कर दिया, पोर्टफोलियो एजुकेशन में इकट्ठा कर दिया, फिर टाइटेनियम में इकट्ठा कर दिया, फिर उनको मीट के लिए इकट्ठा कर दिया है, एक स्टेज पे तो ले आए। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, कॉमन लैंड लेना है। फिर वो कॉमन लैंड में लोग चाह करते करते कहेंगे चलो यार हाँ हाँ खरीदते हैं खरीदते हैं खरीदते हैं, ओके खरीद। फिर वहां पे लड़े तीन चार लोग रहने लग जाए, तो तीन चार लोगों को और मन लग जाएगा, भाई हम भी पहुंच ही जाते हैं यार। स्टेप बाय स्टेप ही है ना। अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू पोर्टफोलियो एजुकेशन, कि भैया लोग अपने पैसे को पैसा बनाना सीख जाए, तो ये नौकरी के चक्कर में से बाहर हो। अगर इनको ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो ये भाई साहब, इनको बच्चे की टेंशन खत्म हो गया। आज हमारे कई पोर्टफोलियो एजुकेशन में कई लोग कहते हैं सर मेरे को अपने बच्चे की टेंशन ही नहीं है, मेरे को पता है क्या करेगा, यही करेगा। टेंशन खत्म होगी ना एक बार के लिए जहन से। या उनको ये टेंशन खत्म होगी, यार अगर खुदा ना खासा मैं ना रहा तो मेरी बीवी को पता क्या करना है। तो एक टेंशन तो खत्म हुई, एक स्टेज पे तो पहुंचे, एक रास्ते पे तो पहुंचे। तो मैं कह रहा हूं ऐसी ही एजुकेशन हो जिसमें स्किल सेट ऐसा हो जहां पे टेंशन ना हो ना, स्किल सेट हो। जब स्किल सेट ही आ गया तो टेंशन किस बात की। आज के में बच्चे के मन में टेंशन क्यों होती है, स्किल सेट नहीं है, उसको पता है स्किल सेट नहीं। आज ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई नया पर्सन आता है, क्यों पुराना पर्सन जेलेसी फील करता है कि नया आ गया, ये मेरे को काटेगा, इसलिए पुराने वाला उसको काटता है। क्यों, उसको टेंशन क्यों है, क्योंकि उसको सक्षमता नहीं है ना उसके पास। हम्म। इसलिए उसको सारी बातें जाननी है कि वो क्या कह रहा था, उसका क्या होता, उसका किसका चक्कर है, उसका क्या करता है, वो क्या काम करता है, वो कहाँ झाड़ू मारता है, वो कहाँ भाई साहब पोछा मारता है। उसको सारों ही खबर चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको अपना काम नहीं आता भाई को, स्किल सेट नहीं। और जो ऑर्गेनाइजेशन में स्किल सेट वाला आदमी होगा उसको कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ज्वाइन कर रहा है और कौन जा रहा है। वो अपने काम से मतलब रखता है, सुबह जाता है अपना काम करता है, काम करके वापस आता है। समझ रहे हो। ऐसे लोग कितने होंगे ऑर्गेनाइजेशन, 10%। क्योंकि उसको पता है, मेरे को पता है यार मेरे को क्या करना है, 10%। 90% को पता ही नहीं भाई करना क्या है। तो इसलिए वो नंबर बनाने में लगे हुए 90%। बच्चे भी आजकल ऐसी, टीचर सिस्टम में क्या होता है, टीचर सिस्टम में बच्चे नंबर बना रहे होते हैं। मैंने असाइनमेंट बना दी, मैं राइट टाइम पे आ गया, मेरी अटेंडेंस लगा देना वगैरह। टीचर भी भाई साहब उसी में खींच रही है कि तेरी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, तेरी इंटरनेस नहीं लगाऊंगा, तो बच्चा भी उसी में घूम रहा है। तो क्या बच्चे की खेती कर रहे हो। मतलब हर जगह बहुत बहुत चीजें हैं जिसको बारीक बारीक फाइन ट्यून करना पड़ेगा। और कौन करेगा, कोई भाई कोई किसी आना थोड़ा ना ऊपर से वही करवाने के लिए। करना तो एक पर्सन को खुद खुद ही। के लिए करना पड़ेगा, फिर मे बी किसी और के लिए करना पड़ेगा, फिर तीसरे के लिए करना पड़ेगा, चौथे के लिए करना पड़ेगा। जैसे अब हम बात कर रहे थे लेटर से, आज हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में बाहर से कोई पर्सन लेते ही नहीं, बंद कर दिया। क्यों, हम कहते हैं भैया अब हमने जो कम्युनिटी बना दी बहुत हो गई। अब इसी कम्युनिटी में हम कह रहे हैं भैया ओके आप खुश हो, भाई को खुश कर दो, बहन को खुश कर दो, ब्रदर इन लॉ को खुश कर दो, सिस्टर इन लॉ को खुश कर दो, अपने दोस्त को खुश कर दो, जो परेशान हो रहा है उसको खुश कर दो। फिर फिर उसके अंदर एक टाइटेनियम की कम्युनिटी बना दी। तो हमने बाहर वालों को नो एंट्री यार, बस हो गया यार, थैंक यू। तो हमने बाहर बंद कर दिया, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते कई साल लगे। धीरे धीरे करके टाइटेनियम में भी हमने नेटवर्किंग मीट करी, टाइटेनियम उसमें भी जो लोग रेगुलरली अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं, हम कहेंगे ओके थैंक यू वेरी मच, ये रही टाइटेनियम की कम्युनिटी, कॉमन कम्युनिटी। बाकी क्यों, बाकी टाइटेनियम में क्यों है, ट्रेड के लिए। ट्रेड ले लो यार, उनको नेटवर्किंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या कोई नेटवर्किंग के लिए है मगर उसको फैमिली लाने में इंटरेस्ट नहीं।